प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास जो है क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णन। मीन्स जो है मंदाकिनी नदी पे जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पहुंचते हैं, यानी कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वनवास जाना होता है और जब मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंचते हैं तो मंदाकिनी नदी की जो है राम जी ने जो भी जो है उनकी सुंदरता को देखकर, उस नदी के जो है बहाव को देखकर जो भी जो है चर्चा किया है, उसी को जो है श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में जो है लिखा गया है। तो आइए इस चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ते हैं और इस प्रकार से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि जब आप इसके जो है क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो आपको जो है ऐसा लगेगा कि सर ये तो हलवा है, ऐसे ही बन जा रहा है कि नहीं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है इस पाठ का जो है प्रस्तावना पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या कहा गया है। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवमति तमामतः सर्गातः संकलितः। मतलब कि यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम जो है, मंदाकिनी वर्णम पूछेगा कि कहां से लिया गया है, तो अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणे च स चित्रकूट प्राप्तनोति। मतलब कि वनवास के प्रसंग में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट भी जो है पहुंचते हैं। ठीक है, पहुंचे हैं चित्रकूट। मतलब कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ये तीनों साथ में जो है कहां पहुंचे हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं। आगे देखिए, तत्र तत्र स्थिरता मंदाकिनी नदी वर्णस्य सीता संबोधयति इयम नदी प्राकृति रूपादाने संवालिता चित्रम हर्यति। मीन्स वहां श्री राम मंदाकिनी नदी का सुंदर वर्णन करते हैं और सीता जी से कहते हैं कि यह नदी अपने प्राकृतिक सौंदर्य से मन को जो है मोह लेती है। यानी कि जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट पहुंचते हैं तो उनको मंदाकिनी नदी के किनारे जो है मतलब बैठते हैं वो लोग। तो मंदाकिनी नदी की सुंदरता की जो है व्याख्या करते हुए राम जी, सीता जी को बताते हैं। ठीक है। इस नदी का वर्णन कालिदास ने भी जो है रघुवंश के 13वें सर्ग में किया है। देखिए, अस्या वर्णम कालिदासो रघुवंश काव्य अपि त्रयोदश सर्गे करोति। मतलब कि इस नदी का वर्णन कालिदास ने जो है रघुवंश के 13वें सर्ग में किया है। ठीक है। एंड आगे अनुष्टो छदंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन ने प्रकृति यथार्थ चित्रण करोति। मतलब महर्षि वाल्मीकि ने भी अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी नदी का अत्यंत सुंदर और यथार्थ चित्रण किया है। आपसे पूछेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि बताइए मंदाकिनी नदी जो है ये पाठ कहां से लिया गया है, तो अयोध्या कांड के 95 जो है सर्ग से लिया गया है। ठीक है। अब जो है ये कहां मंदाकिनी नदी है, तो जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चित्रकूट पहुंचते हैं तो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है। ठीक है भाई। और वहां पे जो है इस नदी की सुंदरता जो है राम जी करते हैं और सीता जी को बताते हैं। ठीक है। और इस नदी के बारे में जो है कालिदास ने भी जो है रघुवंश के 13वें सर्ग में किया है और महर्षि वाल्मीकि जी भी किए हैं अनुष्टुप छंद में। ठीक है बाबू। चलिए, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा। अब जो है इसके एक एक श्लोक के बारे में हम लोग आपको जो है पढ़ाने वाले हैं बाबू। ठीक है। एक एक श्लोक जो है आप सभी पढ़ेंगे और ये सभी जो है क्या है, तो एकदम हलवा वाला है। हलवा मतलब समझते हैं क्या होता है, मतलब एक एक लाइन आपके दिमाग में जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो है देखिए क्या है, विचित्र पुली नाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुम मैरू सपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम। विचित्र पुली नाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमय रूपम प्रसन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम। इसका हिंदी अर्थ क्या है कि हे सीते देखो यह मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर है, इसके तटों पर विभिन्न प्रकार की रेत हैं, यहाँ हंस है, सारस है, हंस और सारस आपस में खेल रहे हैं और नदी तरह तरह के फूलों से सुगंधित है। माता सीता को राम जी बताते हुए कहते हैं कि हे सीते देखो मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर है,
इसके तटों पे जो है बहुत सारे प्रकार के रेत हैं, रेत मीन्स बालू हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हंस है, सारस पक्षी है जो खेल रहे हैं, और नदी तरह तरह के फूलों से जो है का है सुसज्जित है। मतलब मंदाकिनी नदी जो है अलग अलग फूलों से सजा, ऐसा लग रहा है कि सजा हुआ है, ठीक है। नाना विधेयस्तिर रुहे वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंती राजराजस्य ललिनी मिमौ सर्वतः। इसका हिंदी अर्थ क्या है कि यह नदी अनेक प्रकार के पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, और फल देने वाले वृक्षों से घिरी हुई है। मतलब मंदाकिनी नदी जो है अनेक प्रकार के फूल और फल के जो है पौधों से घिरी हुई है, वृक्षों से घिरी हुई है, और सर्वत्र वैसे ही शोभायाम है जैसे राजाओं के राजा की कमलिनी होती है। समझिए, माता सीता को बताते हुए कह रहे हैं कि सीता जी सुनिए, यह नदी हमको ऐसा लग रहा है कि ये अनेक पुष्प, मतलब कि फूल और फलों के वृक्षों से चारों तरफ से एकदम सजी हुई है, ऐसा लग रहा है। और सर्वत्र मतलब कि सारा के सारा जो है शोभामान है, मतलब सभी वृक्ष फूल और फल के जो है एकदम शोभ रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। कैसे? जैसे राजाओं के राजा की कमलिनी होती है। कमलिनी मीन्स जो है उनका सिंहासन। जैसे राजाओं के चारों तरफ का जो सिंहासन एकदम सजाया हुआ रहता है, वैसा लग रहा है कि मंदाकिनी नदी जो है चारों तरफ से जो है फूल और फल के पौधों से, पेड़ों से, वृक्षों से सजाया हुआ है, ठीक है। आगे जो है क्या कहा जा रहा है, तो सुनिए प्यारे बच्चों, आगे जो है कहा जा रहा है, मृग यूथनी पितानी कलसु साभे भांसी साम्रपतम तीर्थानी रमणीयानी रति संजयन्यति में। मीन्स इसका हिंदी अर्थ कि अब इस नदी का जल मृगों के झुंड द्वारा पिया जा रहा है। मृगों मीन्स हिरन। तो अब मंदाकिनी नदी का जल जो है हिरनों के झुंड के द्वारा जो है पिया जा रहा है। मंदाकिनी नदी में हिरन जो हैं बहुत सारे आए हैं और पानी पी रहे हैं, जिससे यह थोड़ा मटमैला हो गया है। हिरनों के आने से जो है क्या हो गया है, तो थोड़ा सा मंदाकिनी नदी जो है क्योंकि हिरन के पैर में कचरा उचरा लगा था, तो मंदाकिनी नदी जो है मटमैला हो गया है, ठीक है। जैसे गंगा जी में हम लोग नहाते हैं तो जहां नहाइएगा देखिएगा वैसा लगता है कि एकदम मट्टी मट्टी पानी हो गया है। तो वैसे ही कह रहे हैं राम जी कि नदी का जल जो है, हिरनों का झुंड आया, मृगों के झुंड आया, पानी पी रहा है, और पानी पीने के कारण इनका जल, मंदाकिनी नदी का जल थोड़ा सा मटमैला मीन्स गंदा हो गया है। इसके सुंदर तीर्थ घाट मेरे मन में आनंद और प्रेम की भावना उत्पन्न कर रही है। क्या कह रहे हैं राम जी कि मंदाकिनी नदी का जो सुंदर एकदम घाट है वो मेरे मन में आनंद और प्रेम की भावना उत्पन्न कर रही है, ठीक है। आगे, जटा जिन धरा काले वल्कलुत्र वासस ऋषय स्तत्व बगा हंते नदी मंदाकिनी प्रिय। मतलब हे प्रिय, माता सीता को कह रहे हैं राम जी कि हे प्रिय, समय समय पर जटाधारी, मृग चर्म धारण करने वाले और बल्लक्ल वस्त्र पहने वाले ऋषि इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मतलब माता सीता को जो है राम जी बता रहे हैं कि हे प्रिय, समय समय पे इस नदी में जटाधारी, मतलब जिन साधु संतों का जो है जटा नहीं होता है उनको जटाधारी, मृग चर्म, मृग चर्म मतलब कि जो है गर्दन में जो है पहने हुए नहीं रहते हैं मृग का मालाओं ये सब, ठीक है। तो मृग चर्म धारण करने वाले, वल्कल वस्त्र, वल्कल वस्त्र मीन्स जो है साधु संत क्या पहनते हैं, तो धोती, धोती सिर्फ पहनते हैं, ठीक है। तो वैसे ऋषि इस मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं, तो स्नान करने आते हैं समय समय पे, ठीक है। आगे जो है क्या कहा जा रहा है, आदित्य मुपैतिष्ठन्ते नियमा दुस्यवाहब एते परे विशालाक्षी मुनिय संसित वत्रता। मतलब कि हे विशाल नेत्रों वाली सीते, यह कठोर व्रत करने वाले ऋषिगण हाथ ऊपर उठाकर सूर्य देव की उपासना करते हैं और नियम पूर्वक तपस्या में लीन रहते हैं। मतलब माता सीता को पिछले श्लोक में क्या बताएं राम जी कि यहाँ पे जो है जटाधारी, वस्त्र धारण करने वाले, मृग कर्म जो है पहने हुए,
साधु महात्मा ऋषि मुनि यहाँ पे समय समय पे स्नान करने आते हैं। और जो वो ऋषि मुनि स्नान करने आते हैं सीते, तो वो लोग जो है कठोर व्रत करते हैं। ऊपर ऐसे हाथ उठाकर, गंगा जी में कैसे हम लोग पूजा कैसे करते हैं, सूर्य देव का जो है छठ पूजा में देखे हैं हम सभी लोग, ठीक है। तो ऋषिगण भी जो है हाथ ऊपर उठाकर सूर्य देव की क्या करते हैं, उपासना करते हैं और नियम पूर्वक तपस्या करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मारुतो धृत्य शिखरय प्रणित्य इव प्रवते पादपय पुष्प पत्रानी सृजन ध्रुवते भितो नदीमा। मतलब कि पवन से हिलती हुई पर्वत की चोटियां नाचती हुई सी लगती है, वहां के वृक्ष अपनी शाखाओं से फूल पत्तियां झर्राते हुए नदी के चारों ओर सौंदर्य फैला रहे हैं। आगे राम जी क्या कह रहे हैं कि पवन मीन्स हवाओं से जो हिल रही है पर्वत की चोटियां, पर्वत मीन्स पहाड़, तो हवाओं के कारण जो पर्वत का सबसे ऊपर वाला भाग जो है ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है, तो ऐसा राम जी को लग रहा है कि पर्वत नाच रहा है, ठीक है। तो हवाओं के कारण जो है पर्वत की चोटियां जो है नाचती हुई प्रतीत हो रही है, और वहां के जो वृक्ष मतलब पेड़ पौधे हैं वो अपनी शाखाओं से जब फूल और पत्तियां झर्रा रहे हैं, तो नदियों के चारों ओर जो है सुंदरता फैल रही है, ठीक है। आगे जो है क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, सुनिएगा। आगे कहा जा रहा है, कचिमनी निकास्योदाम कचिंतुप लीन शालिनीमी कचित सिद्ध जनका निनार पश्य मंदाकिनी नदीम। एक बार फिर से, कश्चिमनी निकासोदाम कश्चित पुली नाम शालिनीमा कश्चित सिद्ध जनकार के नाम पश्य मंदाकिनीम नदी। मतलब कि इसका हिंदी अर्थ, देखो सीते, कहीं यह मंदाकिनी नदी रत्नों के समान चमकते जल से दीप्त हो रही है। रत्न मीन्स सोना चांदी, ठीक है। तो कह रहे हैं राम जी सीता जी से कि देखो सीते, ऐसा लग रहा है कि मंदाकिनी नदी जो है सोना चांदी के जैसा जो है चमक रहा है, इसका पानी चमक रहा है, ठीक है। कहीं रेत के सुंदर तटों से सुशोभित, रेत मीन्स की बालू के चारों, नदी के चारों तरफ बालू है, तो बालू से जो है एकदम सुशोभित है, सजा हुआ है। कहीं सिद्ध पुरुषों के समूहों से भरी हुई है, और कहीं पे सिद्ध महात्मा जो पुरुष लोग हैं उनसे भरी हुई हैं, ठीक है। मतलब माता सीता जी को क्या बताया जा रहा है कि मंदाकिनी नदी का जल जो है लग रहा है कि रत्नों मीन्स सोना चांदी की तरह चमक रहा है। इसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, जो रेत हैं, उससे जो है एकदम सजा हुआ है, और कहीं पे जो है मंदाकिनी नदी के किनारे सिद्ध पुरुष लोगों का झुंड जो है स्नान कर रहा है। आगे देखिए, निर्भूतान वायुयान पश्य वितनान पुष्प सज्यानम पोपुल यामाना प्राण प्राण पश्य तत्व जल मध्य गान। मीन्स कि देखो, सीता जी को राम जी कह रहे हैं कि देखो, कुछ पुष्पों के समूह वायु से उड़कर जल में बिखर गए हैं। मतलब जो कुछ पुष्प मतलब कि फूल, तो कुछ फूलों का जो समूह है वायु से झर गया है। पेड़ में फूल लगल है तो हवा बहेगा तो झरेगा ही, तो कुछ पुष्पों के समूह वायु से उड़कर जल में जो है बिखर गए हैं। भाई पेड़ है, नदी के किनारे पेड़ है और उसमें फूल लगल है, हवा बहेगा तो झरेगा, और झरेगा तो कहाँ गिरेगा, नदी में गिरेगा। तो कुछ पुष्पों के समूह वायु से उड़कर जल में बिखर गए हैं, और कुछ जल के मध्य में बहते हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मंदाकिनी नदी में जो है फूल के जो है पौधा भी है, जैसे कमल कीचड़ में उगता है, तो इसी मंदाकिनी नदी में भी जो है फूल के जो है समूह है। तो कुछ फल जो है, फूल जो है हवाओं से अलग अलग हो गए हैं, और कुछ फूल जो हैं अभी समूह में ही हैं, जो पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पुष्पों के समूह वायु से उड़कर जल में बिखर गए हैं, और कुछ जल के मध्य में बहते हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का जो है ये श्लोक जो है आप सभी के दिलों में रहना चाहिए, ठीक है। मंदाकिनी नदी का वर्णन राम जी जो है अपने अनुसार कितना अच्छा किए हैं। देखिए, ताश्चता तीव लग्नु वश्चो रथा गंगा हयाना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कृति जनता सुभागिरह। मतलब कि हे कल्याणमयी सीते,
वे रथाग्राह्य नामक पक्षी मधुर वाणी से गा रहे हैं और शुभ ध्वनि निकालते हुए वृक्षों पर चढ़ रहे हैं। मतलब क्या बता रहे हैं सीता जी को राम जी कि हे कल्याणमयी सीते, जो रथाग्राह्य नामक पक्षी है, रथाग्राह्य मतलब कि उसमें जो है तैरने वाले, पानी में तैरने वाले पक्षी, ठीक है। तो रथागंगाया नामक पक्षी जो है मधुर वाणी से जो है गा रहे हैं और एकदम एकदम सुंदर आवाज निकाल रहे हैं और वृक्षों पे जो है चढ़ रहे हैं, ठीक है। दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिनी शोभने अधिकम पुरुवाश्च मने तौ च दर्शनात। मतलब कि हे सुंदरी, अच्छा एक और बात, माता सीता को जो है अनेक तरह से जो है राम जी जो है संबोधित किए हैं, जैसे हे प्रिय, हे सीते, हे कल्याणकारी, ये सब तो ये सब भी याद रखना है। अभी देखिए लास्ट में, हे सुंदरी, मुझे तो चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का यह दर्शन नगर अयोध्या में रहने से भी अधिक आनंद लायक लगता है। मतलब राम जी कहते हैं कि अयोध्या में हम लोग रहते थे तो उससे भी अच्छा जो है मंदाकिनी नदी जो है हमें लग रहा है, ठीक है। कि हे सुंदरी, मुझे तो चित्रकूट और मंदाकिनी नदी जो है अयोध्या से रहने से भी जो है अधिक आनंददायक लग रहा है, और यह सब तुम्हारे दर्शन से भी शोभायान हो रहे हैं। और बता रहे हैं राम जी कि जब तुम इन मंदाकिनी नदी और चित्रकूट को अपना दर्शन दे रही हो तो ये और भी सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आज का चैप्टर रहा बाबू। अगर आपको कोई भी जो है श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आया, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में जो है अर्थ भी लिखने के लिए आता है कि किसी एक श्लोक का जो है अर्थ लिखिए, तो आपको अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सभी जो है आप एक बार पुनः वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।